साथ प्रोफेसर साहिबा हैं, मैं इन्हीं से बात करूंगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। चंद्रकांता मैम, क्या लगता है कि जो लोग मारे गए हैं उनकी कोई सूझ मिलने वाला भी नहीं है? खासकर हमारे पॉलिटिकल और नेताओं में कोई ऐसा नहीं है जिसकी सूझ ले। देखिए, आज हमें देखना पड़ेगा ये व्यवस्था, ये समय आया क्यों, ये समझने वाली बात है कि ऐसी व्यवस्था क्यों आई है। हम लगातार बहुत फॉलोवर बने रहे हैं और हम दूसरों को फॉलो करने, हम अपनी उस उत्पीड़न में ही बने रहे हैं कि दलित होना गुनाह नहीं है, लेकिन दलित मानसिकता होना बहुत बड़ी गुनाह है। बेसिकली हम मानसिकता से ग्रसित हैं। जो ये आंदोलन हुआ उसमें ये देखने वाली बात है कि दलितों को ही मारा गया है, उनके साथ ही उत्पीड़न किया गया है, उन्हीं वही आंदोलन करें। और दलितों का इतिहास रहा है कि वो हिंसात्मक कभी नहीं है, क्योंकि वो अंबेडकर को मारने वाले हैं, अंबेडकर बुद्ध को मारने वाले हैं, और बुद्ध हिंसा की बात नहीं करते, वो अहिंसा की बात करते हैं। जो इस समय एक बड़ी संख्या में मतलब संसद में है, विधानसभाओं में है, चाहे वो यूपी हो, हर एक राज्य में कहीं ना कहीं हमारे मतलब विधायक भी हैं, हमारे सांसद भी हैं। तो क्यों नहीं दूसरे ही दिन, पहली बात तो ये जब डिसीजन आया तभी उनको सिरे से खारिज कर देना चाहिए था कि यदि सरकार हमारे समाज के लिए साथ नहीं खड़ी हो सकती, उनके लिए कुछ काम नहीं कर सकती है, तो हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे, चाहे वो सरकार कोई भी हो। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो जिस आरक्षण के आधार पर संसद में है, राजनीति में है, और B.R. अम्बेडकर ने जो आरक्षण की बात, राजनीतिक आरक्षण की बात कही थी, कहा था कि 10 साल तक मतलब राजनीतिक आरक्षण दे दीजिए, उस आरक्षण के कारण आज वो हैं, आज वही और उनके ही बच्चे, उनके परिवार के लोग ही उसमें आ रहे हैं। एक आम जो बहुजन समाज है आज भी दूर दराज में शोषण का शिकार हो रहा है कि वो कुंठाग्रस्त है, उन्हें खोने का डर है। ऐसा नहीं, मेरे भी बच्चे हैं और मेरा भी परिवार है, लेकिन उससे पहले वाली बात है, क्या मेरा स्वाभिमान नहीं है? क्या मैं अपने स्वाभिमान के साथ मतलब सैक्रिफाइस कर सकती हूँ कि मैं जिस समाज से हूँ, आज मुझे जिस तरीके से अधिकार मिला है और यहाँ पर पहुँची हूँ, तो क्या मेरे समाज के प्रति मेरी जवाबदेही नहीं है? और जो बड़ी बड़ी नौकरियों पे मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे उन भाई बंधुओं पे जो नौकरियां लेकर उस वहाँ पे बड़े बड़े पदों पे IAS भी हैं, IB, और वो एकजुट होकर कोई भी मतलब चीज़ें नहीं अपना विचार नहीं रख रहे हैं और अपने अपने काम में को बाइकआउट करना चाहिए। जब गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओ विदेशी का बहिष्कार किया था, इसी तरीके से आज की डेट में इस फैसले पर सभी दलित समाज की जो कहीं पर भी है, मैंने जैसे ही कहा कि सरकारें गिरती और बनती है वो सिर्फ समाज के कारण है और बहुजन के साथ। लोकतंत्र मतलब बहुमत का तंत्र, और बहुमत किसका? हमारा समाज है, और हम जिस दिन उनको नकार देंगे ऐसी सरकारें आएंगी नहीं। और तो हमें ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, फिर भी इतनी दुर्दशा क्यों है आपकी? हम 85 है, लेकिन हमारी दुर्दशा हमारे खुद के कारण है, किसी और के कारण नहीं है। हम आपस में बटे हुए हैं, हम आपस में एकजुट नहीं है, हम आपस में एक दूसरे की जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। B.R. अम्बेडकर ने बात की थी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। उन्होंने कहीं पर भी चमार, जाटव, धोबी, मल्ला किसी के बारे में बात नहीं की। नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जो किसी पद पर और खासकर नौकरी पेशा लोग, हाँ, जो आरक्षण से नौकरी पा गए, नेता जो आरक्षण से संसद पहुंच गए हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी वो ईमानदारी से निभा रहे हैं? ऐसा लग रहा है वो समाज के प्रति सचेत है या उनके अंदर संवेदनशीलता है? नहीं, बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है। समय वो सिर्फ खुद में और खुद अपने परिवार में सिमट गए। उन्हें शर्म आती है कि हम दलित हैं। वो तो कई बार अपने टाइटल भी चेंज कर लेते हैं और उसके कारण कोई पहचान ना पाए कि वो दलित। मेरा ऐसा मानना है कि जी बात करना नहीं चाहिए, उन्हें खदेड़ देना चाहिए। मैं बात करने में अब कोई बात की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बात उसे की जाए जिसके अंदर मतलब क्षमता हो समझने की। यहाँ पे क्षमता समझने की, वो सिर्फ अपने अपने फायदे की बात सोच रहे हैं और अपने अपने हित की बात सोच रहे हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हम वोट बैंक नहीं है, फॉलोवर नहीं है, हम लीडर हैं और हमें एक एक को अम्बेडकर बनना पड़ेगा। जब तक हम एक एक अम्बेडकर नहीं बनेंगे तो आपकी भूल जाइए कि एक नया अम्बेडकर पैदा होगा। अब न कोई अम्बेडकर पैदा नहीं हो रहा और आप ऐसे ही दबे कुचले रहेंगे। यदि आप आज खड़े नहीं होंगे तो कभी भी इस समाज में आप सर उठाकर जी नहीं सकते।